प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे लेसन स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ये लेसन है, लेसन 4 4th क्लास। और लेसन को हम बिल्कुल सरल और छोटे से इन 5-7 पॉइंटों पर पूरे लेसन का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जब आप इन पूरे पॉइंटों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा लेसन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद, ये स्वामी विवेकानंद जी हैं, साथ में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं, और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, महात्मा गांधी जी, शहीद आजम भगत सिंह जी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो इन महापुरुषों में हम आज इस लेसन में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ 2-4 पॉइंट इस लेसन को पढ़ने से पहले भी आप ध्यान दें। हर साल स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे का मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म। और स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस जी था। उनसे शिक्षा प्राप्त करके ही इन्होंने यह एक रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना की। इनका मुख्यालय रामकृष्ण मिशन जो संगठन है, ये एक सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक उत्थान के लिए यह संगठन बनाया गया है, और इनका जो मुख्यालय है वह है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में है। तो प्यारे बच्चों, अब देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ, यानी 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ। एक बार हम यहां भी देखें, 4 जुलाई 1902 में इनका देहांत हो गया था, और उस समय इनकी जो उम्र थी, आयु थी 39 इयर्स, और यानी 39 वर्ष के ही थे। छोटी सी उम्र में ही इन्होंने बहुत ही देश के लिए अमूल्य और अतुलनीय योगदान जो है इन्होंने दिया। तो आओ हम लेसन को पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म से शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ। 1863 में कहां हुआ, किसके घर हुआ, यह भी समझना है। यह विश्वनाथ दत्त कौन है? विश्वनाथ दत्त इनके पिताजी का नाम है। इनके बापूजी का नाम है स्वामी विश्वनाथ दत्त। और भुवनेश्वरी देवी कौन है? ये इनकी माता जी का नाम है, भुवनेश्वरी देवी। और विश्वनाथ दत्त जी के घर इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कहां हुआ? शिमला, कोलकाता। शिमला जो है एक छोटा सा कस्बा है कोलकाता में। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, राजधानी है। तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी कोलकाता है, वहां एक छोटा सा कस्बा है शिमला। वहां जो है विश्वनाथ दत्त
और भुवनेश्वरी के घर इनका जो है जन्म हुआ। अब प्यारे बच्चों, आप देखेंगे विश्वनाथ दत्त के बारे में यह क्या बताया है। विश्वनाथ दत्त काइंड एंड हेल्पफुल, ये हमारे क्वेश्चन आएंगे लेसन के बाद। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट वर्ड टॉपिक है। विश्वनाथ दत्त, विश्वनाथ दत्त क्या है? वाज ए काइंड एंड हेल्पफुल। काइंड दयालु, हेल्प होता सहायता, मदद, और मदद करने वाले, मददगार, लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति थे। भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी के बारे में क्या बताया है? रिलीजियस लेडी। रिलीजियस लेडी, रिलीजियस होता धार्मिक, जिसके अंदर धार्मिक भावना होती है, यानी वह एक आस्तिक नास्तिक होता है, यानी किसी का बुरा ना करना, या देवी देवता या परमात्मा को मानने वाला जो होता है उसको बोलते हैं धार्मिक। तो वह एक धार्मिक महिला थी। ये भी प्रश्न में आएगा कि उनकी मदर जो है वो कैसी महिला थी? वह रिलीजियस लेडी थी। शी वाज ए रिलीजियस लेडी, हिज फादर वाज ए काइंड एंड हेल्पफुल। अब हम इधर आते हैं। उनका जन्म विश्वनाथ दत्त भुवनेश्वरी देवी के घर, शिमला एक छोटा सा कस्बा है और कोलकाता के पास है, यानी कोलकाता में उनका जन्म हुआ। हम इसको कोलकाता भी बोल सकते हैं सीधा। तो जब जन्म हुआ, जन्म के समय, बर्थ के समय, इन टाइम ऑफ बर्थ के समय इनका नाम वीरेश्वर रखा गया। क्या रखा? वीरेश्वर। वीरेश्वर नाम जो है, जैसे इनकी मम्मी के साथ इनका जो है नाम मैच करता है, भुवनेश्वरी, वीरेश्वर, तो यहां कुछ स्पेलिंग भी एक दूसरे से मैच करती है। तो बचपन में जो इनका ये नाम रखा, बचपन में नहीं, केवल बर्थ के समय, जन्म होते ही जैसे बच्चे का नाम रखते हैं तो वीरेश्वर उनका नाम रखा। यह नाम बहुत ही अटपटा सा था, बच्चों को लेने में कठिनाई होती थी, तो इसीलिए इन चाइल्डहुड यानी बचपन में उनको किस नाम से जानते थे, किस नाम से पुकारते थे लोग पीपल, एवरीवन कॉल्ड हिम नरेंद्र। नरेंद्र के नाम से उनको जाना जाता था, पुकारा जाता था, बोला जाता था। अब हम कुछ पॉइंट जैसे लेसन के आधार पर करेंगे। नरेंद्रस चाइल्डहुड, नरेंद्र का बचपन। नरेंद्र का बचपन कैसा था? नरेंद्र का बचपन कैसा था? नरेंद्र बचपन में कैसे थे? तो यहां देखें, तो नरेंद्रस चाइल्डहुड, नरेंद्र का बचपन कैसा था या बचपन में वो कैसे थे? नॉटी बॉय। नॉटी बॉय, नॉटी बॉय क्या होता है कि जैसे हम आमतौर पर बच्चों को नॉटी बॉय कहते हैं, जो शरारती होता है, शैतानी करता है, उनको नॉटी बॉय बोलते हैं। लेकिन नरेंद्र के बारे में जैसे इस लेसन में है नॉटी बॉय, वो बहुत ही यानी बचपन में शरारती थे। शरारती का मतलब उनको बार बार नए नए काम करने के लिए कोई ना कोई शरारत सूझती थी। लिवली होता है, लीव होता है, जैसे लीव माने रहना, और लिवली होता है जीवंत। जीवंत व्यक्ति थे, जीवंत बचपन था उनका। जीवंत का मतलब जैसे एक खुश दिल, जिंदा दिल जैसे इंसान होता है, उसको हम लिवली जो है बोलेंगे। यानी कहने का मतलब वह है बहुत ही शरारती, बहुत ही चंचल, बहुत ही यानी जैसे उनके जीवन में जो है बहुत ही खुशहाल, हमेशा खुशी से रहने वाले, हंसमुख वो रहते थे। प्लेफुल, प्लेफुल होता है प्ले भी, खेलना। प्लेफुल माने सारे दिन ही खेलना, थकना नहीं। तो इसका क्या है? शरारती, चंचल, जीवंत, खुश मिजाज, हंसमुख उनका जो है बचपन था।
तो कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, वो बचपन में बहुत ही सभी के साथ मित्रता, सभी के साथ घुल मिल करके रहना, सभी से चंचलता करना, अच्छे अच्छे या बढ़िया बढ़िया या अनेक तरह के जो है काम करते रहना, यानी उनके शरीर में थकावट नाम की चीज नहीं थी। यह उनका बचपन था। उसी तरह से नरेंद्र एट स्कूल, नरेंद्र का जो है स्कूल में कैसा था? स्कूल में पढ़ाई में वह बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बुद्धिमान थे। एक जो है उनके बारे में बताया गया है कि एक बार ज्योग्राफी के टीचर ने उनसे एक क्वेश्चन किया और क्वेश्चन का उत्तर उन्होंने बहुत ही बढ़िया और सही जवाब दिया, लेकिन टीचर समझ नहीं पाए और टीचर ने जो है उनको गुस्से से डांट दिया और एक थप्पड़ लगा दिया था। लेकिन वह रोते हुए अपनी मम्मी के पास गए और मम्मी ने जो है उनको कहा कि आप जो है मतलब उन्होंने टीचर को पहले ही बता दिया था कि मैं सही हूँ सर, गलत नहीं हूँ। तो इस प्रकार से उसने सारी घटनाएं अपनी मम्मी को बताई, तो उसकी मम्मी ने भी उनको शाबाशी दी कि आप जो है सत्य पर रहें और सत्य की ही हमेशा जीत होती है। और उसके बाद जैसे उनके अध्यापक ने भी उनसे जो है फिर बाद में क्षमा याचना की। तो कहने का मतलब क्या है कि उनका जो स्कूल में उनकी जो पढ़ाई थी वो कैसी थी? पढ़ाई में वह बहुत ही बुद्धिमान थे, इंटेलिजेंट थे, होशियार थे। नरेंद्र ए ब्रेव बॉय, उनके जीवन से संबंधित जो है खास पॉइंट ब्रेव बॉय, यानी वो बहुत ही बहादुर थे, बहादुर थे, निडर थे, उनको डर नाम की चीज ही नहीं थी। क्या हुआ कि एक बार one day while Narendra and his friends were playing in a garden, एक बाग में वो खेल रहे थे, तो अचानक सडनली अचानक they heard a voice calling run run ghost ghost, यानी क्या आवाज सुनाई दी उन्होंने कि भागो भागो भूत भूत। there is a ghost in the tree, इस पेड़ में जो है भूत है, भागो भागो भागो, ऐसे जो है उनको आवाज सुनाई दी। while they were playing in a garden, जब वो एक बाग में खेल रहे थे तो उनको ऐसी आवाज सुनाई दी। बट द नरेंद्र, बट यानी बच्चे जो थे, यानी जो बॉयज लड़के जो थे वो डर के मारे वहां से भाग गए। लेकिन नरेंद्र वहां खड़ा रहा और वो माली से कहने लगा कि वेयर इज घोस्ट, भूत कहाँ है? देयर इज नो घोस्ट, यहाँ तो कोई भूत नहीं है। आई डोंट सी एनी घोस्ट, मुझे कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे वो बाग में गए और बाग में वो जो है कोई अमरूद या आम तोड़ने के लिए गए, तो अब वहां के माली ने बच्चों को ये डराने की कोशिश की कि भागो भागो भूत भूत, इस पेड़ में भूत रहता है। तो सारे बच्चे तो भाग गए, लेकिन नरेंद्र जो है बहादुर लड़का था, वह डर करके भागा नहीं। वो उस माली से ही पूछने लगा, गार्डनर से ही पूछने लगा कि कहाँ है भूत, मुझे तो दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से वो बचपन में या अपने जीवन जो है वो क्या था कि बहुत ही ब्रेव, बहादुर थे बचपन से ही। अब क्या है प्यारे बच्चों, इस जितना आपने इनके जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, इनकी मम्मी के बारे में, पापा के बारे में जितना भी आपने यहाँ बोर्ड पर पढ़ा, उनके चाइल्डहुड बचपन के बारे में, उनके स्कूल के बारे में जो यहाँ हमने अभी जो है रीड किया, तो उस पर ही सारे प्रश्न बुक में हमारे सभी प्रश्न इसमें हल हो जाएंगे। अब एक संदेश जो है स्वामी विवेकानंद जी का, जो बहुत ही मतलब पॉपुलर है और हमारे लिए सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट भी है, जरूरी है। तो उन्होंने सभी युवाओं को, देशवासियों को, सभी नागरिकों को यह आह्वान भी किया कि क्या आगे बढ़ने के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए उन्होंने एक संदेश दिया, एक नारा दिया कि अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल रीच्ड। उन्होंने हर व्यक्ति को क्या कहा? अवेक, अराइज, अराइज का मतलब उठो, अराइज का मतलब
अराइज, उठो, अवेक, जागो, एंड और स्टॉप नोट। स्टॉप नोट का मतलब नहीं रुको, स्टॉप माने रुकना, नोट भी नहीं, मत रुको। कब तक ना रुको? टिल, जब तक द गोल, गोल होता है लक्ष्य, हमारी जो मंजिल, हम जब तक मंजिल तक नहीं पहुंच जाते तब तक, रीच्ड, रीच्ड होता है पहुंच जाते, टिल रीच्ड, टिल रीच्ड, जब तक हम नहीं पहुंचते, कहां नहीं पहुंचते? मंजिल तक जब तक हम नहीं पहुंचते, जब तक हमें लक्ष्य नहीं मिल जाता, चाहे किसी का भी, खिलाड़ी का है, स्टूडेंट का है, किसका जो भी लक्ष्य है, तब तक मत रुको जब तक वह लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। तो हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को, हर प्लेयर को, हर जगह ये जो है एक मोटिवेशन देता है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक हम अपनी मंजिल तक न पहुंच जाए। तो प्यारे बच्चों, एक बार आप दोबारा फिर देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जो है एक आध्यात्मिक गुरु हुए हैं। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस जी था और बचपन से ही ये आध्यात्मिक जो है इनको ज्ञान की खोज थी और रामकृष्ण मिशन के नाम से इन्होंने एक संगठन चलाया जो दीनहीन, दरिद्र और सब तरह के जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी यह संगठन जो है मदद करता है। और इनके जो है जन्म दिवस को नेशनल यूथ डे हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बचपन में इनका नाम नरेंद्र था, बाद में जो है इनका स्वामी विवेकानंद हुआ। यह भी आप